Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के जो चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए हैं, मैं उनको स्टडी कर रहा था, तो मुझे लगा 3 ऐसी सीटें हैं जिन्होंने पूरे चुनाव का काम बिगाड़ कर रख दिया है, बीजेपी को हैरानी परेशानी में डाल दिया है और कांग्रेस में जोश भर दिया है। ऐसी कौन सी 3 सीटें हैं और 3 सीटों की ऐसी क्या अनोखी विशेषताएं हैं? बड़े मजेदार वीडियो है, आंकड़ों के हिसाब से बहुत खास है वीडियो, पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसको लेकर बीजेपी कह रही है हमारा वोटर निकला, कांग्रेस का नहीं निकला। तो 200 में से 173 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर उदासीन रहा, कम वोट हुआ। तो क्या ये माना जाए कि 173 विधानसभा सीटों में बीजेपी का वोटर निकला? बाकी 27 विधानसभा क्षेत्रों में जहां औसत से ज्यादा मतदान हुआ है, जहां वोटर उत्साह से भरा दिखाई दिया, तो क्या इस तर्क के हिसाब से जो बीजेपी दे रही है, ये माना जाए कि उन 27 विधानसभा सीटों में बीजेपी के वोटर के मुकाबले कांग्रेस का वोटर ज्यादा निकला? यानी ये जो 27 विधानसभा सीटें हैं, ये 5 लोकसभा सीटों में बिखरी हुई हैं। उसमें से वो 3 लोकसभा सीटें भी खास शामिल है जिनकी चर्चा मैं शुरुआत में कर रहा था। चलिए, सस्पेंस नहीं बनाए रखता, बाड़मेर है, बांसवाड़ा है और कोटा है। तो अब बीजेपी क्या कहेगी? जहां ज्यादा मतदान हुआ उसका वोटर ज्यादा संख्या में निकल गया, जहां कम मतदान निकला वहां भी उसका मतदान हुआ, वहां भी उसका वोटर निकल गया। क्या यह तर्क माना जा सकता है? अब 173 में वोटर उदासीन है विधानसभा में, तो कोई तो एक कॉमन वजह होती। अगर हिंदुत्व चल रहा होता, अगर राष्ट्रवाद चल रहा होता, अगर मोदी का चेहरा दिख रहा होता, अगर मोदी की गारंटी पर लोग यकीन कर रहे होते, तो पूरे 200 विधानसभा सीटों में वोटर को उदासीन नहीं होना चाहिए था, या कम से कम इतनी बड़ी संख्या में तो उदासीन नहीं होना चाहिए था। तो क्या ये माना जाए कि महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता है, इस कारण इसका असर 173 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ रहा है, इसलिए वोटर नहीं निकला? इस हिसाब से तो बीजेपी भारी मुसीबत में आ जाएगी। तो सबसे पहले बीजेपी तय कर ले कि कम मतदान में उसका वोटर निकला है या ज्यादा मतदान में उसका वोटर निकला है। तो या दोनों जगह उसका वोटर निकला है तो फिर हमें कुछ कहना ही नहीं है, वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब 3 लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं, इसकी खास अनोखी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है 62 पॉइंट समथिंग वोट हुआ है, जो पिछली बार के 66 पॉइंट समथिंग से 4% वोट कम है। लेकिन इसमें अगर 70 पार बाड़मेर को हटा दें, इसमें अगर 70-72 पार बांसवाड़ा को हटा दें, इसमें अगर 70 पार कोटा को हटा दें, तो वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा। 62 की जगह शायद 60 रह जाएगा, जो पिछली बार से 6-6.5% कम होगा। ओवरऑल राजस्थान की फिगर बता रहा हूं। तो इन 3 लोकसभा सीटों ने पूरे समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। एक खास बात और, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर सबसे ज्यादा निकला है, उसमें भी इन 3 लोकसभा सीटों का वोटर ज्यादा निकला है। आंकड़ा बता देता हूं, ग्रामीण क्षेत्र का आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर में 76.58, बांसवाड़ा में 74.58 और कोटा में 72। इसी तरह जो 27 विधानसभा सीटें हैं जहां वोटर उदासीन नहीं रहा, जिसने उत्साह से बढ़कर वोट दिया, उस 27 में से करीब 20 से ज्यादा विधानसभा सीटें इन 3 लोकसभा सीटों के तहत आती हैं। यानी ये 3 सीटें बुरी तरह से फंसी हुई हैं। किस तरफ जा सकती हैं ये मैं एक सफोलॉजिस्ट के हिसाब से बाद में बताऊंगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, वो देख लेते हैं, बड़ा मजेदार है। तीनों सीटों का विश्लेषण अलग से करना चाहिए मुझे लगता है। 18 से 19 साल का जो फर्स्ट टाइम वोटर था, उसने 60% औसत मतदान रहा, 60%। यानी जो सामान्य मतदान है उससे 2%, 2.25% कम रहा। लेकिन
18 से 19 साल का जो वोटर है वो बांसवाड़ा में 78% वोटिंग करता है, वो बाड़मेर में करीब 74.5% वोटिंग करता है, वो कोटा में 73% वोटिंग करता है। यानी कोटा, बांसवाड़ा और बाड़मेर ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटर 70% से ज्यादा बाहर निकलता है। एक, जहां शहरों के मुकाबले ग्रामीण वोटर बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकलता है। 2, जहां महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर निकलती हैं। 3, जहां 18 से 19 साल का फर्स्ट टाइम वोटर ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर निकलता है। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? इसका मायना साफ साफ है कि चर्निंग हो रही है। वोटर इन तीनों सीटों पर कुछ सोच कर निकला है। जब सोच कर निकलता है तो वो निपटाने निकलता है या बचाने निकलता है? आमतौर पर देखा गया है कि वो निपटाने निकलता है। तो बीजेपी क्या ये तीनों सीटें हार रही है या बहुत क्लोज मार्जिन से जीत भी सकती है? इसकी भी एक संभावना है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। खासतौर से कोटा के लिए माना जा रहा है, कुछ हद तक लोग बांसवाड़ा के लिए भी कहने लगे हैं। हालांकि बीजेपी बाड़मेर जैसलमेर को लेकर अब शायद उम्मीद करना छोड़ चुकी है। क्या एक निर्दलीय खेल बिगाड़ सकता है? पूरा मंजर बदल सकता है? क्या ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा बाड़मेर में सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी के कारण? क्या भारतीय आदिवासी पार्टी, ट्राइबल पार्टी, जो लोकल लेवल की पार्टी हो, जिसको 4, 6, 5 जिलों से ज्यादा में कोई मतलब नहीं हो और आदिवासियों की रग रग को पहचानती हो और आदिवासी अपने नेताओं को रग रग को पहचानते हो, वहां पर वो वोटिंग परसेंटेज एक राजकुमार रौत बिगाड़ सकता है? अब कोटा की बात करें तो क्या बीजेपी का एक नेता जो कांग्रेस में आया वो सारा खेल बिगाड़ने की क्षमता रखता हो? वहां एक पर्ची भी घूम रही है, उस पर्ची का जिक्र मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसकी ना मैं पुष्टि कर सकता हूं और ना ही खंडन कर सकता हूं, जिसके हिसाब से प्रहलाद गुंजल करीब 1.5 लाख वोट से जीतते हुए बताए जा रहे हैं। लेकिन ये चीजें चलती रहती हैं और खैर अब तो चुनाव हो गया। अब हम तुम आप जो भी है कितना बहस कर लें, कितना डिस्कशन कर लें, उससे चुनाव के नतीजा जो कि 4 जून को बाहर आएगा वो तो बदलने वाला नहीं है। अगर बीजेपी हार रही है तो हार रही है, अगर बीजेपी जीत रही है तो जीत रही है। लेकिन आंकड़ों की स्टडी थोड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पैदा करती है और एक कॉमन क्लू टाइप देने की कोशिश करती है, चीजों को समझने में सहायक हो सकती है। अगर 4 जून को नतीजे ऐसे ही आते हैं तो हम इन बातों को और ज्यादा गहराई से समीक्षा करेंगे। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।